गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है और पिच आपको फिर से एक बार बेहतर नजर आएगी। बीते हफ्ते अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा उछाल था, 1 से 1.5% के आसपास का। कल आपकी स्क्रीन पर 1.5 से 2% के आसपास की बढ़त थी। डाउ फ्राइडे को 200 अंक और इनफैक्ट कल सोमवार को 300 अंक की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। दिन भर सस्टेन्ड बाइंग थे अमेरिकन मार्केट्स में। शायद अब एक भरोसा आ रहा है उस जॉब्स रिपोर्ट का शुक्रवार के उसके आने के बाद कि 2015 यानी कि इस कैलेंडर ईयर में यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो शायद ब्याज दरें ना बढ़ाए और इसीलिए आप देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में अच्छा पॉजिटिव साइड में रुझान या खरीदारी देखने को मिल रही है। यूरोप में तो और तगड़ा आउट परफॉर्मेंस था, 3.25 से 3.5% का उछाल और तमाम एशियन इक्विटीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी मजबूती के साथ आज कामकाज होता हुआ। और इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है भारतीय बाजारों की शुरुआत ऑलमोस्ट 0.5 से 1% की मजबूती के साथ होती हुई नजर आएंगी। 70 अंक की मजबूती के इंडिकेशन आते हुए जी ऐसे में रणनीति क्या होगी? थैंक्स टू चाइना बंद है और 2 दिन बचे एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल। और अभी ये देखना बाकी है कि भारत को देख के अमेरिकी बाजार इतना रिएक्ट किए हैं या हम उनको देख के रिएक्ट कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग है, बहुत तेजी का बाजार इसमें लग रहा है और जिस तरह से FII का फिगर का लाया बाई साइड का वो काफी इंटरेस्टिंग। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि खरीदारी की रणनीति आज भी सफल होगी क्योंकि कल भी हमने अपनी टीम में शॉर्ट के कम प्लेयर रखे थे, आज भी शॉर्ट के प्लेयर नहीं होंगे और लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाए। लेकिन कॉशन हमेशा ध्यान रखें कि बाजार कहीं से भी घूम सकता है। तो सलाह ये होगी कि ट्रेडिंग के लिहाज से ही इंट्राडे पोजीशंस में लॉन्ग साइड में ज्यादा रहेंगी। आशीष, इंडेक्स लेवल पे थोड़ी सी थकावट आ सकती है क्योंकि हमारा तो 80 to 100 के आसपास का टारगेट था इस मोमेंटम का, पर जिस पेस से और जो स्मार्टली इंडियन मार्केट्स उस तरफ मूव कर रहे हैं तो शायद आपको रीएडजस्ट करना पड़ सकते हैं टारगेट। लेकिन फिर भी हम बेंचमार्क्स को लेकर थोड़े से अभी भी कॉशियस रहेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट ये मोमेंटम पॉजिटिव साइड में कंटिन्यू होगा। हम 2 दिनों से हाईलाइट कर रहे हैं कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का वो यूनिवर्स हो सकता है जहां पे तगड़ा पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है और कोशिश करेंगे उन्हीं पॉकेट्स को टारगेट करने की और फोकस होगा बल्लेबाजी पे यानी कि खरीदारी करने की रणनीति पर। ये जी शुरुआत कहां से होगी? हालांकि शुरुआत में बिकवाली से ही करूंगा। इंडियन ओवरसीज बैंक बहुत कमजोर काउंटर लग रहा है और कल एक खबर जो आई इनके लिए काफी बुरी है। रिजर्व बैंक ने इनको अंडर स्कैनर डाल दिया, मतलब इनके ऊपर निगरानी रखेंगे और काफी सारे इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। हालांकि लेंडिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा लेकिन एसेट क्वालिटी जो लगातार खराब हुई है उसकी वजह से काफी सख्त इनको पाबंदियां लगाई जाएंगी और हर मूव को, हर कदम को आरबीआई परखेगा, देखेगा, तब इनको परमिशन मिलेगी। आपको याद होगा इससे पहले जो दुनिया की 2 बड़ी एजेंसीज हैं S&P और मूडीज, दोनों ने इसको डाउनग्रेड किया था। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये काफी बुरी खबर है ऐसे माहौल में जब सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कल बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वैसी परिस्थिति में इस तरीके की खबर आना इसके लिए काफी नेगेटिव। सेक्टर्स को लगता है कि IOB से निकल जाना चाहिए। फिलहाल जो जिनकी पोजीशन है वो तो निकल ही है और शॉर्ट करने का भी एक बेहतरीन मौका होगा। 35 रुपए के लक्ष्य के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक में बिकवाली करके चलें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगला स्टॉक होगा BEL। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये एक बढ़िया वैल्यू पिक तो है ही है और ऐसे बाजार में जब तेजी होती है तो इस तरह के स्टॉक्स में शानदार रैली देखने को मिलती है। लेटेस्ट खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया था, करीब 8,000 करोड़ रुपए का था वो। उसका फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो कल देर शाम जारी हुआ है और उसकी वजह से ये होगा कि पूरे देश में जो रडार सिस्टम है वो BEL को मिला है कॉन्ट्रैक्ट। काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है डिफेंस की साइड से। तो सेक्टर्स को लगता है इस खबर के चलते इसमें आज एक बेहतरीन उछाल आपको देखने को मिलेगा। पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी वैल्यू पिक है तो पोर्टफोलियो भी लोग रख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आज 1210, 1215 का लक्ष्य लेते हुए BEL में खरीदारी करें। 1175 पे स्टॉप लॉस रखें। फोकस खरीदारी पर है। शुरुआत में भी खरीदारी और कुछ चुनिंदा मिड कैप, स्मॉल कैप्स यानी कि ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स पर हम फोकस करना चाहेंगे आज। सबसे पहले आपको याद होगा जैन इरिगेशन हमने कल भी उतारा था पोर्टफोलियो में। हमने कहा था कि हमें लगता है कि स्टॉक यहां से अच्छा खासा मजबूती के साथ कामकाज कर सकता है। इनफैक्ट कल भी दिन भर सस्टेन्ड बाइंग थी, फाइनली दिन के हाईस पे जाके क्लोज हुआ। मेरे ख्याल से 3.5% के आसपास का उछाल था अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूं। हमें लगता है आज भी इस काउंटर पर फोकस बनाए रखें क्योंकि भरोसा है इस काउंटर को लेकर। एक तो सरकार जिस तरह से स्पेंड बढ़ा रही है माइक्रो इरिगेशन के लिए, हम लगातार हाईलाइट करते रहे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा इंपॉर्टेंट लगातार दूसरा बैक टू बैक ईयर है जब हम बिलो नॉर्मल मॉनसून देख रहे हैं, सूखे जैसी स्थिति देख रहे हैं। 15% बिलो नॉर्मल मॉनसून इस बार फिर से हुआ है और कहा जा रहा है सरकार शायद कुछ एग्रेसिव स्टेप्स एक बार फिर से अनाउंस कर सकती है और इसी के चलते जैन इरिगेशन लगातार फोकस में है। हमें लगता है आज भी इंचअप करता हुआ नजर आएगा। 68 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करें। एक स्टॉक है ऑटो एंसिलरी स्पेस से। हमने कल देखा था उन तमाम कंसर्न्स वाली कंपनीज में भी अपमूव आ रहा था। ऑटो एंसिलरी की तरफ शायद बाजार का रुझान बढ़ रहा है।
लेकिन इस स्पेस में हम एक ऐसा काउंटर जिसमें तमाम नेगेटिव हमारा मानना है प्राइस जो है वो है रिको ऑटो। अपने हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। हमें लगता है जो कंसर्न्स थे काफी तक प्राइस में और मैनेजमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। रिको ऑटो को रडार पर रखें, बेहतरीन ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी, एक अच्छा मैनेजमेंट बैंडविड्थ है इस कंपनी का, 47 से 48 तक के लेवल्स तक आज के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से अप्रोच करें। लेकिन कमजोरी में ऑटो एंसिलरी स्पेस को वैसे भी आप फोकस में रखें, अपने सिलेक्टिव पिक्स वहां पर आइडेंटिफाई करें और खरीदारी का मन बना के चलें उन पॉकेट्स में। चलिए इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। बैंकिंग सेक्टर रडार पे है और जैसा कि सेलेक्टर्स को लगता है कि पंजाब एंड सिंध बैंक एक वैल्यू पिक यहाँ पे हो सकती है, बढ़िया खरीदारी का मौका इसमें होगा। कल याद होगा आपको हमने डिपेंडेबल पे एम को दिया था और बेहतरीन 8-9% के क्लोजिंग बेसिस पे गेन थे। जल्दी से आपको बता दूं कि इस स्टॉक को क्यों सेलेक्टर्स ने चुना है, उनको क्यों लगता है कि क्योंकि जो दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं वो सबसे बड़ा ट्रिगर इस बैंक के लिए होगा। मैं मान रहा हूँ कि बहुत ही शानदार नतीजे इस क्वार्टर में पेश करें, क्योंकि लगातार अपनी चीजों को इन्होंने सुधारा है, ठीक किया है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मिड कैप बैंक है, जो छोटे बैंक है, उस पर नजर रखिए। एक और बहुत बड़ी जो खबर आने वाली, जो सरकार जिस पर विचार कर रही है कंसोलिडेशन की, जो छोटे छोटे तमाम सारे बैंक हैं इनके मर्जर पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, वो भी एक बड़ा ट्रिगर ऐसे तमाम सरकारी छोटे बैंकों के लिए ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही वैल्यूएशन के लिहाज से भी आप देखेंगे तो अल्ट्रा लो चल रहे हैं तमाम सारे बैंक। आप देखेंगे तो बुक वैल्यू इनकी बहुत नीचे जा रही है और इस समय जो है इसमें जो स्टेक अगर आप देखेंगे इसकी वजह से लगता है कि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। LIC ने इसमें 85 रुपए पे 5% स्टेक लिया था, स्टॉक 40 रुपए में उससे आधे पे ट्रेड कर रहा है। यही वजह थी कि इसमें खरीदारी करके चलिए। LIC का इन्वेस्टमेंट ही करीब 200 करोड़ रुपए का है, तो एवरेज प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो 70 रुपए के आसपास उनका बनता है, क्योंकि जो सेकंड ट्रेंच उन्होंने लिया था वो इससे थोड़ी सी नीचे के प्राइस में था। तो सेक्टर्स लगता है कि ये खरीदारी करना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे IPO जब इनका आया था तो उसका प्राइस जो है काफी ऊपर था, करीब 51 गुना सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहा, 80-90 रुपए के आसपास के IPO का स्टॉक आधे ट्रेड कर रहा है। उसकी वजह थी कि बैंकिंग सेक्टर काफी खराब हुआ, एसेट क्वालिटीज खराब हुई थी। उसके बाद से अब इसमें जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ, जो अब सुधार शुरू हुआ है, उसकी वजह से हमें लगता है कि बैंक पे आपको फोकस रखना चाहिए। 117 रुपए की बुक वैल्यू है, 1/3 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.3 पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आमतौर पे प्राइवेट बैंकों से आप कंपेयर करेंगे जो 2-2.5 की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले निश्चित तौर पर एसेट क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होगी, लेकिन वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। इसलिए मैं सेक्टर्स को लगता है कि इसमें खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। 79% गवर्नमेंट होल्डिंग है। सेक्टर्स को लगता है कि वहां पे भी थोड़े जब आगे आते हुए डाइल्यूट किए जाएंगे, और जो स्टेक सेल की बातें अब लगातार चल रही हैं वो भी इसके ट्रिगर होगा। 47 का इमीडिएट टारगेट है, इसमें खरीदारी करके चलिए। 39 पे स्टॉप लॉस रखिए। आशीष, और फोकस हम पहले हाईलाइट कर चुके हैं, मिड कैप्स में है और उसमें हम मान के चलते हैं क्वालिटी मिड कैप्स पे फोकस करें, जहां पर ऑलमोस्ट जीरो डेट है या फिर डेट फ्री एंटिटीज हैं। वो स्टॉक्स जो बीटन डाउन है, जो वैल्यूएशन वाइज सस्ते नजर आते हैं, जिनका बिजनेस मॉडल कहा जाता है रिसेशन प्रूफ है, यानी कि दिक्कतें नहीं देखने को मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q2 यानी कि आने वाली तिमाही में अच्छे रिजल्ट्स घोषित करेंगे। एक ऐसी कंपनी आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो है एपटेक, जो मेरे ख्याल से इन तमाम पॉइंट जो मैंने हाईलाइट करे उसमें परफेक्टली फिट होती है। इसीलिए कंपनी को हमने भरोसेमंद के तौर पर आज फिर से उतारा है। ये कंपनी तमाम क्राइटेरिया में फिट इन तो जरूर होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस कंपनी को लेकर, जिसको लेकर हमारे एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं। इसीलिए इस कंपनी को बार-बार रिकमेंड भी कर रहे हैं। आपको याद होगा ई कॉमर्स स्पेस में हम देख रहे हैं लगातार बड़ा तगड़ा मोमेंटम पिकअप हो रहा है। हम सब ऑर्डर करने लगे, हम सब प्रोडक्ट्स खरीदने लगे तमाम कंपनी से, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, स्नैपडील हो, जबोंग हो। और ध्यान रखें, एपटेक एक पार्टनर है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए। एक मिसाल के तौर पे फ्लिपकार्ट एपटेक का ही एक क्लाइंट है, जहां फ्लिपकार्ट ने मैंडेट करा है कि उसके 1 लाख सेलर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे पुट अप करने के लिए ट्रेन किया जाना है। इनफैक्ट एपटेक ऑलरेडी 50,000 लोगों को ट्रेन कर चुका है और कहा जा रहा है कई सारी कंपनीज बी लाइन लगा रही हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग चाहती हैं इन कंपनी से, खासतौर पे एपटेक जो अब इस स्पेस में एक्सपर्टीज रखने लगा है। तो इस कंपनी में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव वो है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट का जो इनिशिएटिव है मोदी सरकार का, तगड़ा एलोकेशन न सिर्फ सेंटर से, तमाम राज्य सरकारों से होता हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट कल भी आपको याद हो खबरें आई हैं कि MP सरकार को विदेशी एजेंसी से 1500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो इस स्पेस में बड़ा तगड़ा फंड्स आ रहे हैं और एपटेक तो एक पार्टनर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए, जिसमें ऑलरेडी लोगों को ट्रेन करना शुरू भी कर चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैनेजमेंट इंटरेक्ट करा था उन्होंने इस बात को हाईलाइट करा था। तो ये एक वो स्वीट स्पॉट है इस कंपनी के लिए।
तीसरा ध्यान रखें, एफटेक ने HUL के साथ ब्यूटी ट्रेनिंग एकेडमी खोलने की बात करी है। साथ साथ ये कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एकेडमी लॉन्च कर रही है, जहां पे जो लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग करी जाती है। 10 स्मॉल बैंक्स की बात हुई, 11 पेमेंट बैंक्स RBI ने अनाउंस कर दिए और कहा जा रहा है और कई अनाउंसमेंट आते हुए नजर आएंगे। तो BFSI स्पेस पड़े स्वीट स्पॉट में और एफटेक को उसका भरपूर फायदा मिलेगा। एक ग्लोबल कंपनी हम लगातार हाईलाइट करते रहे, ना सिर्फ हमारे देश, मैंने तो तमाम पॉजिटिव हमारे देश के गिना है, लेकिन ये कंपनी इनफैक्ट 40 कंट्रीज ग्लोबली वहां पे अराउंड द ग्लोब ऑपरेट करती है। राकेश झुंझुनवाला जी इस कंपनी के अब न सिर्फ सबसे मेजर स्टेक होल्डर हैं, इस कंपनी के प्रमोटर और चेयरमैन भी हैं। क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप से हम फोकस की बात कर रहे हैं। कल भी ध्यान रखें क्योंकि इसी पॉकेट में हमारा फोकस है। कल भी मेरे ख्याल से इस स्टॉक में भी बड़ा सॉलिड प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, डिलीवरी मार्क हो रही है। इन काउंटर्स को रडार पर रखें जहां पे ऐसे रुझान देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर्स ने इंक्रीजिंगली इस कंपनी में लगातार स्टेक बढ़ाया। हमें लगता है इवेंचुअली ये कंपनी यहां से बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेड दिखा सकती है, अच्छा खासा अपसाइड दिखा सकती है। तो एक वो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से नजरिया हो सकता है, लेकिन आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी। फोर्स मोटर्स कल का सुपरस्टार 14-15% के गेन उसने आपको दिए। आज भी सेक्टर्स को लगता है कि इस पर भी फॉलो अप बैंक की और गुंजाइश है। तमाम सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आने वाली है, नजर रखिए। आज 3000 का लक्ष्य जो हमने कल आपको बताया था वो हमें लगता है कि आज आसानी से पूरा होगा, खरीदारी करके इसमें चल सकते हैं। ब्रिटानिया इसी कैटेगरी का एक स्टॉक सेलेक्टर्स ने चुना है। इसमें उनको लगता है कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ कमेंट्री मैनेजमेंट के साथ जो इंटरेक्शन हुआ 1-2 दिन पहले तमाम सारे हाई इन्वेस्टर्स का, हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स का, उनके साथ हुआ। स्ट्रेटजी जो सामने कंपनी ने रखी कि रूरल मार्केट में पार्ले के मुकाबले इनकी 1/5 प्रेजेंस है, उसको टैकल करने के लिए इन्होंने तमाम सारे अपने प्रोडक्ट्स रीलॉन्च किए हैं, जो साइज है उसको छोटा किया है और कॉस्ट सेविंग के लिए छोटी छोटी यूनिट्स लगाए हैं वहां पे। सेलेक्टर्स को लगता है कि एक जबरदस्त स्ट्रेटजी के साथ ब्रिटानिया आगे बढ़ रहा है और हमें लगता है कि जो अभी अनटैप्ड मार्केट है इनका रूरल इंडिया, अर्बन में तो डेफिनेटली ये काफी बड़ी प्रेजेंस रखते हैं, डोमिनेंट है वैल्यू प्रोडक्ट में, लेकिन रूरल मार्केट को कैटर करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई वो बेहद सक्सेसफुल होगी। फोर्स मोटर जैसा ही इसमें भी हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 3255 के लक्ष्य के साथ ब्रिटानिया में खरीदारी करके चले। एल्स्टॉम TND अगला स्टॉक होगा। यहाँ पर भी शानदार खबरें हैं। सरकार उम्मीद है की जा रही है कि कल शायद एक बड़ा पावर सेक्टर के लिए डिसीजन आ सकता है, क्योंकि डिस्कॉम्स के साथ ये बात चल रही है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट बेल आउट करें, बैंकों पर लोड नहीं आना चाहिए। तो वो एक बड़ा फैसला एक्सपेक्टेड है शायद कल हो, लेकिन उसके अलावा भी तमाम सारी खबरें इस स्टॉक के लिए। तो हमें लगता है कि जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है पावर सेगमेंट के, जो एंसिलरी के तौर पर अगर आप पावर प्रोड्यूसर्स के देखें काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा फायदा है तो एल्स्टॉम के लिए। साथ ही इनकी पेरेंट कंपनी को लखनऊ मेट्रो से एक बड़ा ऑर्डर मिला करीब 1200 करोड़ का, तो उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा। 535 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 511 पर स्टॉप लॉस रखें। आशीष, फोकस मिड कैप स्पेस पे और फोकस खरीदारी पर बना रहेगा। करियर पॉइंट इस काउंटर में भी हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। हमने इंटरेस्टिंगली इस कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को बड़ा स्मार्टली इवॉल्व करा है। पहले वो ट्यूटोरियल्स का कारोबार, उसके बाद अपने खुद के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, अब वो स्किल डेवलपमेंट पे थ्रस्ट देना, अपनी ही एक NBFC लॉन्च करना। अगर आप इस कारोबार को समझने और पिरोने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन बिजनेस मॉडल इस कंपनी ने अपना खड़ा कर लिया है। लेकिन आज लेने की फिर से वजह, एक तो इस कंपनी का स्टॉक एक नॉन परफॉर्मर रहा है हमारे लिहाज से, तो हमें लगता है काफी रूम है अपसाइड्स के इस काउंटर में। स्किल डेवलपमेंट का जो थ्रस्ट है, राजस्थान सरकार के साथ तो ये कंपनी ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट में कार्यरत है। अब मध्य प्रदेश जैसी सरकारों, राज्य सरकारों का अगर इतना तगड़ा आवंटन हो रहा है तो इन कंपनीज के लिए स्कोप बड़ा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। इस कंपनी के मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी करा था कि कई सारे स्टेट्स या राज्य सरकारों से कंपनी बातचीत कर भी रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, इस कंपनी का बिजनेस वैसे बड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, क्योंकि बहुत लोग शायद इस बात पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इस कंपनी की बुक्स पे एक अच्छी खासी जमीन की वैल्यूएशंस बैठी हुई है, जिसको अगर आप अनलॉक करना चाहें तो बड़ा तगड़ा अपसाइड आ सकता है। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन रडार पे रखें। बहुत ज्यादा मार्केट के लिहाज से मूवमेंट नहीं देता है, लेकिन इवेंचुअली जब आएगा तो बड़ा स्ट्रांग मूव आ सकता है। प्रभात डेयरी एक रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी, एक अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसको हम सब आसानी से समझते हैं। डेयरी के कारोबार में है, दूध घी वगैरह बनाने का काम है। इस कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर दिक्कत थी, पर जिस तरह से इस कंपनी ने अपने प्राइस बैंड को लोअर करा था कुछ हद तक वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हुए थे। और अब इन लेवल्स के आसपास हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं निबलिंग, यानी कि हल्की खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि हम सबको बिजनेस मॉडल समझ में आता है, हम सबको समझ में आता है किस तरह की ग्रोथ ये बिजनेस आगे दे सकता है या किस तरह की इजी विजिबिलिटी हमें नजर आती है।
रडार पे रखें। अब तो कुछ मार्की फंड्स भी इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। कल भी यहां पे ऐसी कुछ अंदेशा था। कल लास्ट ट्रेड हुआ था, अगर आपको याद हो तो 122 रुपए के आसपास के लेवल तक अप्रोच किया जा सकता है। पिटी लैमिनेशन एक और अच्छा बिजनेस मॉडल है, लेकिन अब तो रिसेंट हाई से अच्छे करेक्शन के बाद एक नैरो रेंज में ये कंपनी कंसोलिडेट होती हुई आपको नजर आएगी। हम होपफुल हैं कि अच्छे बाजार के मूव, मिड कैप स्पेस से रुझान बढ़ने से शायद यहां पे अपसाइड में ब्रेकआउट होगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल साउंड है, स्टॉक अनड्यूली प्रेशर पे नजर आया था, इसलिए हमारा मानना है शायद अच्छा ब्रेकआउट अपसाइड में देखने को मिले। 62 तक के लेवल तक आज यहां पे अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। बैंकिंग और फाइनेंस में फोकस है, तो मैग्मा फिनकॉर्प को सिलेक्टर्स ने फ्री हिट के तौर पे चुना है। आपको याद होगा तमाम सारी कंपनियां बहुत अच्छी रैली दिखा रही थी, तो सिलेक्टर्स ने इसको इसलिए चुना है क्योंकि इसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं। जब से आरबीआई ने रेट कट किया है तो तमाम एनबीएफसीज के लिए कॉस्ट ऑफ फंड कम हुई है, तो उसका बड़ा एक फायदा मिलेगा। बेसिकली कैलकाटा बेस्ड कंपनी है मैग्मा फिनकॉर्प, और तमाम सारी जो लेंडिंग टूल्स हैं उसमें है कार लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सारे सब प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल लोन्स व्हीकल के लिए देते हैं। इनका तमाम सारी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप भी है, वो चाहे अशोक लेलैंड हो, टाटा मोटर्स हो, आयशर हो, तो वो एक बड़ा सेगमेंट है जिसको ये कैटर कर रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से बड़ा फायदा इनको देखते हुए मिलेगा। पूरे देश में इनकी प्रेजेंस है, करीब 280 लोकेशंस में ये डील कर रहे हैं। सारे मेट्रोज कवर हैं और रूरल मार्केट के जो बड़े हब्स हैं नॉर्थ या साउथ के, वो सारे कवर करते हैं। सेक्टर्स को लगता है कि ये नजर रखना चाहिए। सामने फेस्टिव सीजन है, उसकी वजह से सेक्टर्स को लगता है जो फाइनेंसिंग का अपटिक दिखेगा, क्रेडिट ग्रोथ दिखेगी, उसका बड़ा फायदा इसको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कंपनी में 44% हिस्सेदारी एफआईआईज होल्ड करते हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड बैंक की जो इन्वेस्टमेंट आर्म आईएफसी है, वो भी इसमें करीब 12% स्टेक होल्ड कर सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बड़े प्लेयर्स इसमें किस तरह बुलिश हैं और वो होल्ड करके बैठे हुए, करीब 56-57% स्टेक उनके पास है। इससे सेक्टर्स को लगता है कि इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और हमें बहुत उम्मीद है कि ये स्टॉक आज सबसे बेहतरीन रिटर्न टीम को दिखाएगा, इसलिए 100 या उससे ऊपर के लक्ष्य लेते हुए मैग्मा फिनकॉर्प में आज खरीदारी करके चले। 91 के आसपास स्टॉक मिल सके। और मोबाइल ग्लोबल वो कंपनी है, और इंटरेस्टिंगली हमने कहा था ऐसे सिलेक्ट मिड कैप जो एप्टेक के लिए हमने हाईलाइट करा था, मेरे ख्याल से सारे वो पैरामीटर्स यहाँ पे भी फिट होते हैं। क्वालिटी मिड कैप, जीरो डेट, बीटन डाउन है तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आते हैं, अच्छा रिसेशन प्रूफ बिजनेस मॉडल है, और हम एक होपफुल हैं कि क्वार्टरली नंबर्स इस कंपनी के भी स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। ऑन मोबाइल इन सभी क्राइटेरिया पे फिट होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। और हमने, मुझे याद है इस कंपनी को जब पहले रिकमेंड करा था तो सब 40 यानी कि 40 के नीचे के लेवल्स पे रिकमेंड करा था, तब हम इस कंपनी को लेकर कॉन्फिडेंट थे, तो ये डिपेंडेबल के तौर पर उतारते थे। और आज देखिए स्टॉक उन लेवल से कितना शार्प और स्मार्ट मूव दे चुका है। इन लेवल्स के आसपास भी हमारे एक्सपर्ट्स को एक काउंटर अट्रैक्टिव नजर आता है। एक तो कुछ ही चुनिंदा क्वालिटी मिड कैप एमएनसी कंपनीज हैं जो 100 रुपए के नीचे आपको मिलेंगी। हमें लगता है एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बेट भी है। ध्यान रखें इस समय हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा कंज्यूम एक चीज करते हैं जिसका नाम है मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन में भी अब हम कंज्यूम करते हैं डेटा कहीं ज्यादा बजास्पद की हम बातचीत करें फोन के जरिए। तो इस कंपनी में ऑब्वियसली क्यों नहीं इसको फायदा मिलेगा। ये कंपनी टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने का काम करती है। देश की लार्जेस्ट मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज कंपनी है, जो 2000 में गठन हुआ था इस कंपनी का। 1 बिलियन मोबाइल यूजर्स को 59 कंट्रीज में हर महीने ये कंपनी केटर करने का काम करती है। वैल्यू एडेड सर्विसेज न सिर्फ मोबाइल्स बल्कि लैंडलाइंस और मीडिया कंपनीज के लिए भी अराउंड द वर्ल्ड ये कंपनी प्रोवाइड करती है। टेलीकॉम कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, स्पेशली डिमांड जो डेटा की है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो ऑन मोबाइल जैसी एमएनसी कंपनी जो इस फील्ड में ऑपरेट करती है, बेहतरीन बिजनेस मॉडल नजर आता है और एकदम एप्ट टाइम लगता है इस कंपनी के लिए और तगड़ा रुझान बढ़ने के लिए। इस स्टॉक में एक बहुत स्ट्रांग रेटिंग तब होती हुई नजर आई थी जब इस कंपनी के ग्लोबल प्रोमोटर्स जो थे ऑन मोबाइल सिस्टम्स इंक, वो एक वॉलंटरी ओपन ऑफर लेके आए थे, आपको याद होगा, तब स्टेक बढ़ाने की बात थी। इसके साथ साथ जब वो स्टेक बढ़ा था तो बड़ी अटकलें थी, स्टॉक में बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिला था कि शायद ये कंपनी फाइनली ऑन द ब्लॉक को बिकती हुई नजर आए। अटकलें इस तरह की लगती हैं कि जापान का जो सॉफ्ट बैंक है जो तमाम इंडियन कंपनीज में निवेश कर रहा है, आपको याद होगा हाल में इस कंपनी ने भारत में निवेश भी करा है, स्नैपडील में स्टेक पिकअप करा था, तो ई कॉमर्स में फोकस था। इसके अलावा भारती के साथ जेवी है, टेलीकॉम स्पेस में तगड़े निवेश हैं। ग्लोबली अटकलें हैं कि शायद ऑन मोबाइल भी ऑन द ब्लॉक हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ महज अटकलें हैं। हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है, और जो हमने कहा मोबाइल डेटा स्पेस में जिस तरह से तगड़ा रुझान बढ़ रहा है, ये कंपनी एक स्वीट स्पॉट में, इसलिए हमारा मानना है तगड़ा उछाल। आज के लिए 100 तक के लेवल तक अप्रोच करें, लेकिन इस कंपनी को रडार पे रखें। एक्यूमुलेशन धीरे धीरे हर कमजोरी में खरीदारी करके चलें, एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल जो अगला आगे तगड़ा रिटर्न दे सकता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम से आपकी 3 खिलाड़ियों पर फोकस।
पूरी टीम पे नजर डाली है। यहाँ पे सिर्फ एक गेंदबाज रखा हमने आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहां पे आरबीआई का रिस्ट्रिक्शंस आए तो उसकी वजह से बिकवाली करें। अदरवाइज बीएल बड़ा ऑर्डर है इनको डिफेंस की तरफ से, तो वहां पे खरीदारी की सलाह होगी। वहीं डिपेंडेबल पंजाब एंड सिंध बैंक सेक्टर्स को लगता है बैंकिंग फोकस है, इसलिए खरीदारी करके चलें। ब्रिटानिया एक वैल्यू पिक है और फोर्स मोटर्स कल का सुपरस्टार था और आज मुझे लगता है वैसे ही परफॉर्मेंस आपको ब्रिटानिया से देखने को मिला, तो इसमें भी खरीदारी करके चलें। एल्स्टॉम टीएनडी पेरेंट कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर लखनऊ मेट्रो से मिला, उसका फायदा होगा। साथ ही कल पावर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद है, तो उसकी वजह से खरीदारी कर चले। मैग्मा फिनकॉर्प, हमें लगता है कि रेट कट का बड़ा फायदा तमाम एनबीएफसीज को मिला, इसको मिलेगा और आगे फेस्टिव सीजन से बूस्ट मिलेगा, तो यहां पे मैग्मा फिनकॉर्प में खरीदारी करके चलिए। बाटा क्वार्टर 2 हमेशा इनके लिए काफी बेहतर होता है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि बाटा के रिजल्ट्स पहले इसमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, खरीदारी की सलाह होगी। 2 डिफेंसिव प्लेयर होंगे, लिंकन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज। हमें ऐसा लगता है कि अगर बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा तो फार्मा शेयरों में खरीदारी करके चलिए। डॉक्टर रेड्डी ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे खरीदारी का रुझान बनता है। हमारा फोकस पूरी तरह से खरीदारी पर है। इंडेक्स को लेकर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कतें नजर आएंगी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। जेन इरिगेशन पहला काउंटर कल भी हमने उतारा था, हमारा मानना है कि अच्छे मूव्स ये काउंटर यहां से भी दे सकता है। कल भी दिन के हाई से जाके क्लोज हुआ था, शायद आज भी अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिले। रिको ऑटो एंसिलरी स्पेस तमाम दिक्कतें प्राइस जिन है, अच्छा मैनेजमेंट बैंडविड्थ, अच्छा बिजनेस मॉडल, रडार पे रखें इस कंपनी को। एपटेक यहां पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने की रणनीति बनाए। एक तो जिस तरह से ई कॉमर्स, स्किल डेवलपमेंट जिस स्पेस में कंपनी उतरी है, बीएफएसआई में ट्रेनिंग वगैरह, एक स्वीट स्पॉट में कंपनी नजर आती है और एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको लेकर हम कॉन्फिडेंट अब हो रहे हैं। करियर पॉइंट स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमने बात करी थी, एमपी सरकार को 1500 करोड़ रुपए का आवंटन भी हुआ है। हमें लगता है स्पेस की कंपनी जुड़ी हुई जो है हरकत में रहेंगी। प्रभात डेयरी पिटी लैमिनेशन में खरीदारी करने की सलाह। ऑल मोबाइल ग्लोबल, जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जिस तरह से डेटा सर्विसेज अब कंज्यूम करी जा रही हैं, वैल्यूएडेड सर्विसेज के स्पेस में कंपनी अच्छा बिजनेस मॉडल एक्सपेक्टेड है कि Q2 भी स्ट्रांग रहेगा इस कंपनी का। प्रोमोटर्स ने स्टेक भी बढ़ाया था और जो तमाम बज इस कंपनी को लेकर चलती हैं, ये कंपनी अभी भी हरकत में रह सकती है। ब्लिस जीवीएस फार्मा फार्मास्यूटिकल स्पेस है ऐसी कंपनी जहां पे प्राइस वॉल्यूम एक्शन बेहद स्ट्रांग है, रडार पे रखें इस कंपनी को। अंसल प्रॉपर्टीज और टिन प्लेट, 2 और ऐसी कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज फिर से शायद खरीदारी करने का रुझान देखने को मिल सकता है, फिर मोमेंटम होगा। इन तमाम कंपनीज को रडार पे रखें, खरीदारी करके चलें मिड कैप स्पेस की, लेकिन ध्यान रखें 6 स्टॉप लॉसेस के साथ अगर आप ट्रेडिंग की मानसिकता से कर रहे हैं, इन स्टॉक्स को ध्यान में रखें। आखिर के 3 स्टॉक्स बता दूंगा आपको। बाटा पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। सेक्टर्स लगता है टेक्निकल कॉल है, नतीजों से पहले इसमें बाइंग करके चलें। 1100 के लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए। लिंकन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज 2 फार्मा काउंटर हैं। सेक्टर्स लगता है अगर थोड़ा सा बाजार कंसोलिडेट होता है तो फार्मा स्टॉक्स पे आप खरीदारी करनी चाहिए। 4300 का लक्ष्य डॉक्टर रेड्डीज के लिए होगा, लिंकन फार्मा के लिए 172 का टारगेट होगा। इंटरेस्टिंग है, फार्मा हमारे भी रडार पे है। ब्लिस जीवीएस फार्मा वो कंपनी है, बहुत स्ट्रांग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। कल भी आपको याद होगा अच्छे प्राइस और वॉल्यूम के साथ स्टॉक में उछाल था, अपने ईयर हाईज के आसपास ये कंपनी कामकाज कर रही है। मैं देख रहा था 400 करोड़ की टॉप लाइन, 60 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी क्लॉक कर रही है बीते फाइनेंशियल ईयर में। रडार पर रखें, आज भी अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। अंसल प्रॉपर्टीज खरीदारी करने की सलाह। रियल एस्टेट अभी भी गेन सीक आउट कर सकता है, कुछ चुनिंदा स्टॉक पे फोकस करें। हमें लगता है ये कंपनी शायद सिंगल आउट करके शायद अच्छे मूव्स यहां से डिलीवर करे। और मेटल्स से रिलेटेड कंपनीज, नॉट स्पेसिफिकली मेटल्स, हमें लगता है टिन प्लेट जैसी कंपनी को रडार पर रखें। अच्छा बिजनेस मॉडल है, हम लगातार इस कंपनी में फंडामेंटली रिएटरेट भी कर चुके हैं कि हमें पसंद आती है। अब जब मेटल्स एक्शन में ऑलमोस्ट 64 के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की रणनीति बनाए। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए नेटवर्क के साथ। नमस्कार।